हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिजीत शिंदे एक बार फिर से आप सभी का हमारे सरदाना ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 9.4 के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो एक्सरसाइज 9.4 है ये स्पेशल सीरीज के ऊपर बेस है। ठीक है, इसमें हमें स्पेशल सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब क्या होता है स्पेशल सीरीज, जैसे मान लो इसके पहले देखो हमने जियोमेट्रिक सीरीज और अरिथमेटिक सीरीज देख चुके हैं। ठीक है ना, तो स्पेशल सीरीज क्या होता है, जैसे कि मान लो कि ये 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, इस टाइप का सीरीज जो होता है इसे कहा जाता है स्पेशल सीरीज। ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है, स्पेशल सीरीज। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये स्पेशल सीरीज है और इसमें का आप हमें 15th टर्म बताओ, मतलब A15 बताओ, तो आप कैसे बताएंगे? क्या करेंगे हम 15 टर्म्स तक इसकी टर्म निकालेंगे। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, वैसे हम लोग 15 टर्म्स ढूंढेंगे और फिर बाद में सारी टर्म्स का एडिशन कर देंगे। लेकिन अगर इस तरीके से जाए, इस रास्ते से जाए हम लोग, तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना, बहुत प्रोसेस हो जाएगा। तो क्या, ठीक है, तो इसको शॉर्ट तरीके में हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसकी टर्म्स जो हम लोग निकाल सकते हैं, यही हमें इस, ठीक है, इस एक्सरसाइज में देखना है। ठीक है ना, तो डायरेक्टली इसके ऊपर जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक जो है क्लियर करेंगे, दैट इज समेशन ऑपरेटर हम लोग देखेंगे, है ना। जैसे देखो आप सभी को पता होगा कि ये जो होता है ना सिग्मा, ठीक है, ये जो सिंबल होता है इसे एक्चुअली सिग्मा कहा जाता है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली सिग्मा। ठीक है, इसे हम मैथमेटिक्स में कहते हैं समेशन ऑपरेटर, है ना। क्या कहते हैं इसे हम? समेशन ऑपरेटर, जो क्या करता है, टर्म्स की सम करता है ना। क्या करता है? टर्म्स की सम करता है। मतलब जैसे कि मान लो कह रहा है कि समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to 4, है ना, ऑफ ए के। तो क्या कह रहा है कि ये जो ए के है इसका आपको कितने बार सम करना है? 4 टाइम्स सम करना है। देखो समेशन का मतलब क्या? 4, है ना। ये जो आपको दिख रहा है ये समेशन, इसे कहा जाता है समेशन, ठीक है, ऑपरेटर। सिग्मा जो है, ये सिंबल जो है सिग्मा है, लेकिन इसे हम क्या कहते हैं? समेशन ऑपरेटर। ठीक है, जो क्या करता है? टर्म्स की सम करता है। तो यहां पे देखो कह रहा है कि समेशन k इज इक्वल टू 1 to 4 ऑफ ए के। तो अगर आप k की जगह पे 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? A1 मिलेगा। ठीक है ना, क्या मिलेगा? A1 मिलेगा। वैसे ही देन एक k की जगह पे आप 2 पुट करोगे, यहां पे आपको प्लस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? सम कर रहा है ना। क्या कर रहा है? सम कर रहा है। तो आप जब k की जगह पे 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? A2। जब आप प्लस k की जगह पे 3 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? A3 प्लस क्या मिलेगा आपको? A4 मिलेगा। मतलब सम ऑफ दी 4 टर्म्स, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा? सम ऑफ दी 4 टर्म्स। तो जैसे हमने सम ऑफ 4 टर्म्स हमने निकाला, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे? सम ऑफ n टर्म्स भी हम निकाल सकते हैं, है ना। सम ऑफ हम n टर्म्स भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपने ये कहा कि समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ ए के है ना। तो यहां पे देखो जो k का रेंज है वो कैसा है? 1 से लेकर n तक। मतलब यहां पे क्या होगा? सम ऑफ n टर्म्स होगी, है ना। तो अगर आपने जैसे k की जगह पे 1 पुट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? A1 हो जाएगा। देन प्लस, क्यों प्लस लगा रहे हैं? क्योंकि ये क्या है? समेशन है। देखो जब भी सिग्मा आपको सिंबल दिखाई दे तो आपको ये बात बिल्कुल समझ लेनी है कि इट इज द सम ऑफ द टर्म्स। ठीक है, क्या है? टर्म्स का सम है। तो हम प्लस साइन लगाते चलेंगे, है ना। k की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया तो A1 हो गया प्लस, देन k की जगह पे 2 पुट करेंगे, क्या मिलेगा? A2। देन उसके बाद देखो k की जगह पे 3 पुट करेंगे, क्या मिलेगा? प्लस A3। प्लस देन k की जगह पे 4 पुट करेंगे, क्या मिलेगा? प्लस A4। और प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे कितनी टर्म्स की हमें सम करनी है? n टर्म्स की। तो फाइनली k की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? an, है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? सम ऑफ n टर्म्स कहते हैं। क्लियर है? तो समेशन ऑपरेटर आपको समझ में आया? समेशन ऑपरेटर समझ में आया? समेशन ऑपरेटर क्या करता है? टर्म्स की सम करता है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? सिंबल सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो जैसे मान लो अगर हम यहां पे मान लो कि जैसे k इज इक्वल्स टू 1 to हमने n और यहां पे हमने ले लिया k। ठीक है, अगर हम समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ k, मतलब k का सम करेंगे कितने टाइम्स? n टाइम्स। तो देखो आपको कितना मिलेगा? जब आप k की जगह पे 1 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा? 1। देन k की जगह पे 2 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा? 2। देन वैसे ही जब आप k की जगह पे 3 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा? 3। प्लस जब k की जगह पे 4 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा? 4। प्लस डॉट डॉट डॉट, कितने बार एडिशन करना है आपको? n टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा? n। ठीक है, जब k की जगह पे n पुट करेंगे तो कितना मिलेगा? n मिलेगा। ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, है ना। दिस इज व्हाट? दिस इज सम ऑफ, है ना। ये क्या है? सम
ऑफ फर्स्ट n, ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब वैसे ही देखो, अगर हम यहां पे समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n k स्क्वायर लिखे, है ना, क्या लिखे, k स्क्वायर, तो यहां पे देखो, यहां पे हमने समेशन ऑपरेटर लिखा है और k स्क्वायर की हमें क्या करनी है, सम निकालनी है, कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो देखो, जब आप k इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक वैल्यूज पुट करोगे k की, तो जब आप 1 पुट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 स्क्वायर, जब आप 2 पुट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 स्क्वायर, जब आप 3 पुट करोगे तो कितना मिलेगा, 3 स्क्वायर, जब आप 4 पुट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 स्क्वायर, और प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही जब आप n की जगह पे, k की जगह पे n पुट करोगे तो आपको यहां पे कितना मिलेगा, n स्क्वायर मिलेगा। क्लियर है, कितना मिलेगा, n स्क्वायर मिलेगा। बट ये क्या है, दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, है ना। ये देखो क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये जो 1 2 3 4 n है, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है ना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सम, ठीक है, सम टू फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ, ऐसे लिखिएगा, सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, है ना, दिस इज सम टू फर्स्ट n नेचुरल नंबर। आप चाहे तो इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो जैसे आप n नेचुरल नंबर्स की सम निकाल सकते हो, वैसे ही आप, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की सम निकाल सकते हो। वैसे आप क्यूब की दो टर्म निकाल सकते हो ना, वैसे ही आप क्यूब की भी सम निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, देखो, समेशन ऑपरेटर k इज इक्वल टू 1 to n ऑफ k क्यूब अगर हमने लिख दिया, है ना, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n ऑफ k क्यूब अगर हमने लिख दिया, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, देन k की जगह पे अगर 1 पुट किया तो कितना हो जाएगा, 1 क्यूब, अगर k की जगह पे 2 पुट किया तो कितना हो जाएगा, 2 क्यूब, k की जगह पे 3 पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा, 3 क्यूब, प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहां पे देखो प्लस क्या मिलेगा आपको, n का क्यूब, क्या मिलेगा, n का क्यूब। सो दिस इज द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, दिस इज व्हाट, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो यहां पे हम नोट कर लेंगे, ठीक है, सम ऑफ, ठीक है, क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो समेशन ऑपरेटर हमने सीखा कि सम ऑफ द टर्म्स हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, ये बात हमने सीख ली कि सम ऑफ द टर्म्स हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। और समेशन ऑपरेटर क्या होता है, ये सम ऑपरेटर होता है जो क्या करता है, टर्म्स की सम निकालता है, मतलब टर्म्स की सम देता है, ठीक है ना। अब देखो, एक बात मुझे याद आ गई, ठीक है। अब जैसे मान लो, ठीक है, मान लो कि अगर समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n और यहां पे a है, ठीक है, ओनली a। अब यहां पे देखो k हमने लिखा नहीं है, ठीक है ना, तो यहां पे अगर हमने k नहीं लिखा हुआ है तो यहां पे क्या होगा, देखो, k इज इक्वल्स टू 1 to n, समेशन क्या करता है, समेशन ऑपरेटर क्या करता है, टर्म्स की सम निकालता है ना, क्या करता है, टर्म्स की सम निकालता है, मतलब ऐड कर देता है टर्म्स को, ठीक है ना। तो यहां पे k इज इक्वल्स टू 1 to n और यहां पे कितना है, a, तो यहां पे कितनी बार a ऐड होगा, कितनी बार ऐड होगा, देखो, a प्लस डॉट डॉट डॉट, कितना है, n, तो ये कितना हो जाएगा, n टाइम्स, है ना, कितने टाइम्स हो जाएगा, ये n टाइम्स, मतलब यहां पे a जो है वो कितने टाइम्स ऐड होगा, n टाइम्स ऐड होगा, है ना। अब यहां पे देखो, हर टर्म में से आप a जो है कॉमन निकाल सकते हो, ये अगर आपने हर टर्म में से कॉमन निकाल दिया तो यहां पे कितना बचेगा, 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कितना बचेगा, n टाइम्स बचेगा, ठीक है ना, कितना बचेगा, n टाइम्स। तो वैसे ही यहां पे a इंटू, और हमें पता है कि 1 प्लस 1 n टाइम्स, अगर 1 को n टाइम्स ऐड किया जाए तो कितना आता है ना, 1 को अगर n टाइम्स ऐड किया जाए तो कितना आता है, ये n होता है ना। इसके पहले हमने देखा है कि 1 को अगर हम 2 टाइम्स ऐड करते हैं तो 2 मिलता है, 3 टाइम्स ऐड करते हैं तो 3 मिलता है ना। जैसे देखो, 1 प्लस 1 अगर आपने किया तो कितना मिलता है, 2, 1 प्लस 1 किया तो कितना मिलता है, 3, और वैसे ही 1 प्लस 1 किया तो आपको कितना मिलता है, 4 मिलता है, मतलब 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 3, और 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो वैसे ही अगर 1 को n टाइम्स ऐड किया जाए तो कितना मिलेगा, n मिलेगा। सो समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ a, ये आपको क्या मिलता है, a इंटू n, है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्या मिलता है, a इंटू n। अब देखो, वैसे ही ना
ठीक है, मान लो कि अगर मैं यहां पे a लिख दूं, है ना, के स्क्वायर के बाजू में, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, मतलब समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n, और यहां पे मैं a के स्क्वायर लिख दूं, ठीक है, क्या लिख दूं मैं, a के स्क्वायर। तो भाई साहब a तो कांस्टेंट है ना, मतलब हर टर्म में a आएगा ही आएगा, तो इसको हम पहले ही बाहर ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, पहले ही बाहर ले लेते हैं, तो ये बाहर आ गया, और यहाँ पे के स्क्वायर का सम है, तो कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस कितना हो जाएगा, n स्क्वायर, कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। बट व्हाट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर, इट इज अ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n ऑफ k स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a मल्टीप्लाइड बाय समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, k स्क्वायर। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n a k स्क्वायर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर, है ना, इसको हम ऐसे हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। सो बात ध्यान में रखनी है आपको, क्या ध्यान में रखना है कि जब भी समेशन में कोई नंबर कांस्टेंट हो, उसको हम क्या करेंगे, समेशन ऑपरेटर के बाहर ले लेंगे, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, समेशन ऑपरेटर के बाहर ले लेंगे। तो ये तो हमने सीख लिया कि सम टर्म्स की जो है सम हम कैसे निकालते हैं, समेशन ऑपरेटर का यूज हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब कुछ फॉर्मूलेज है, ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज है, किसके फॉर्मूलेज है, जैसे सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है ना, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है हमारे पास, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n टर्म्स का भी फॉर्मूला है, और सम ऑफ क्यूब ऑफ n टर्म्स का भी हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, n नेचुरल नंबर्स, है ना, sum of first n natural numbers, that is sum of square of first n natural number and sum of cube of first n natural numbers, ठीक है। इन तीनों के फॉर्मूलेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द एक्सरसाइज 9.4, तो मैं आपको नोट करा के दूंगा, ठीक है ना, नोट करा के दूंगा। तो चलो जी ना, अब हमें देखनी है कुछ फॉर्मूलेज फॉर द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, sum of squares of the first n natural numbers and the sum of the cubes of the first n natural numbers, ठीक है। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये हमें एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाले, ठीक है ना। अब देखो एक्चुअली इसका प्रूफ बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, टाइम वेस्टिंग वाला काम है, क्योंकि उसका प्रूफ आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलेज आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n, ये इज इक्वल्स टू होता है, ठीक है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, है ना, n इंटू क्या होता है, n प्लस 1 बाय 2, और सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स जो हम किससे डिनोट करते हैं, समेशन k इज इक्वल्स टू 1 टू n, और यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक k, और इसके बराबर में हमने क्या निकाला है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, ठीक है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब इसको यूज कैसे करना है ना, यूज कैसे करना मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कि अगर आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, समेशन k इज इक्वल्स टू 1 टू 20 या फिर 1 टू 15, ठीक है ना, 1 टू 15 ऑफ k इज इक्वल्स टू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अगर आपको फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स की सम निकालनी है तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में n की जगह पे हम 15 रख देंगे, ठीक है ना, इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, n की जगह पे 15 रख देंगे। तो अगर आप n की जगह पे 15 रख दोगे कितना हो जाएगा, 15 इंटू 15 प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2, एज सिंपल इज दैट, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और अगर आपको सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है तो आप क्या करोगे, ओनली n की जगह पे क्या रख दोगे, 15 रख दोगे, तो आपकी सम आ जाएगी। वैसे यहाँ पे देखो कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है, ठीक है, वो होता है यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द व्हाट, स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर, दिस इज व्हाट, दिस इज सम समेशन k इज इक्वल्स टू 1 टू n ऑफ व्हाट, k स्क्वायर, और इसके बराबर में हमें कितना मिला, n इंटू n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना, 6, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करेंगे, सेम तरीके से, अगर मान लो कि आपको समेशन k इज इक्वल टू 1 टू 30 ऑफ k स्क्वायर इज इक्वल टू निकालने के लिए कहा गया है, मतलब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स आपको निकालने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करोगे,
इस फॉर्मूले में n की जगह पे आप 30 रखोगे, तो यहाँ पे अगर आप n की जगह पे 30 रखते हो तो कितना हो जाएगा 30 इंटू और 30 प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा 30 इंटू 2 इज 60, दैट इज 60 प्लस 1 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, वैसे ही देखो क्यूब वाला भी फॉर्मूला है, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, तो ये होता है बेटा n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, कितना होता है डिवाइडेड बाय 4। और बेटा इसी को ना हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब है, ये क्या है, दिस इज व्हाट समेशन k इज इक्वल्स टू 1 टू n, और ये क्या होता है k क्यूब, इसके बराबर में आपको क्या मिल गया n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर बाय 4। ठीक है, देखो थोड़ा सा ना इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पे देखो हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, कितना होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2, तो ये n स्क्वायर n प्लस 1 बाय स्क्वायर बाय 4। ठीक है, n प्लस 1 स्क्वायर बाय 4, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, देखो ऐसे भी तो लिख सकते हो, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या, हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर स्क्वायरिंग कर दोगे तो n स्क्वायर हो जाए, n का स्क्वायर कितना हो जाएगा n स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा n प्लस 1 स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो n इंटू n प्लस 1 बाय 2 है, दिस इज व्हाट, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा समेशन k इज इक्वल्स टू 1 टू n k होल स्क्वायर, है ना। तो सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दीज आर द फॉर्मूलेज। ठीक है, ये फॉर्मूलेज है जो हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज करने। ठीक है, तो इसका मैंने आपको फॉर्मूले नोट करा के दे दिए। ठीक है, इसका प्रूफ लिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो हमने नहीं किया। ठीक है, टोटल टाइम वेस्ट था, मतलब टाइम वेस्टिंग है, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो उसको लेके कोई मतलब नहीं था। इसलिए हमने क्या किया, आपको फॉर्मूले नोट करके बता दिया, उसको कैसे यूज करना है वो भी हमने आपको बता दिया। लिखिएगा इसे।